आज हम बनाएँगे काजू कतली। तो आज मैं बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली घर पे बनाने वाली हूँ। आपने कभी भी काजू कतली नहीं बनाई है और आप बनाना चाहते हैं, तो आप पहली बार में ही आप काजू कतली को परफेक्ट बना पाएँगे, क्योंकि मैं आज पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ काजू कतली की रेसिपी बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने काजू कतली बनाई है, देखने में अच्छी लग रही है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी बनी है। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमें काजू चाहिए, तो मैं इसके अंदर 2 कप काजू ले रही हूँ। अगर आप ग्राम में देखते हैं तो ये 300 ग्राम काजू है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की है, काजू लेते वक्त काजू हमारे हार्ड होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। आप चाहे काजू के टुकड़े लें या साबुत काजू लें, लेकिन काजू बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। अगर सॉफ्ट होंगे तो आप जब इसे पीसेंगे तो इसके अंदर से तेल निकल आएगा। तो चलिए अब हम काजू को पीसते हैं। तो पीसने के लिए ये मैंने ब्लेंडिंग जार लिया है। इसमें मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ, थोड़े-थोड़े करके हमें काजू डालने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, काजू को एक साथ डाल करके मत पीसिएगा और पल्स मोड पे पीसना है या फिर इसे रुक-रुक कर चलाना है। 3 से 4 बार रुक-रुक के चलाएँगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से काजू को पीसा है, तो बस इसी तरीके से पीसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब मैंने छलनी पे इसे डाल दिया। छलनी पे डाल करके इसे अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने हाथों से रगड़ते हुए इसे छान लिया और ऊपर जो कुछ काजू के टुकड़े बच गए हैं, उसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया और वापस से मैं ब्लेंडिंग जार के अंदर काजू डाल दे रही हूँ। और इन काजुओं को भी पीसने के बाद मैंने छलनी के ऊपर डाल दिया है और इसे भी मैं छान ले रही हूँ। और छानने के बाद जो भी काजू के टुकड़े बच गए हैं, उन सभी को मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है और अब मैं इनको भी पीस करके छान लूँगी। तो काजू का पाउडर हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड में रखते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ली है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिएगा, इसमें काजू कतली को बनाना आसान है। और अब मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, तो मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप ग्राम में देखते हैं तो ये 200 ग्राम चीनी है और 200 ग्राम चीनी के अंदर मैंने आधा पानी डाला है, यानी 1 कप मैंने चीनी ली थी तो मैंने इसके अंदर आधा पानी डाल दिया है। और अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी को हमें लो फ्लेम पर बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर चाशनी को बनाएँगे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और चाशनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। जब आप उसके अंदर मिक्सचर को डालेंगे तो मिक्सचर बहुत जल्दी चाशनी को सोख लेगा और हमारा मिक्सचर जो काफ़ी ड्राई भी बनेगा और बर्फी हमारी हार्ड हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाशनी को हमें लो फ्लेम पर बनाना है और जब तक चीनी घुल रही है उसे हमें बीच-बीच में चलाते हुए पकाना है। तो इस समय आप देख सकते हैं चीनी जो है वो हमारी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक उबाल आने देंगे लो फ्लेम पर। तो अब इसको उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चाशनी के अंदर एक तार बन रहा है, पूरा एक तार बन रहा है। तो जब इस तरीके से पूरा एक तार बनने लगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे, घी को मिला लेंगे और अब जो हमने काजू वाला पाउडर बना के रखा था, वो इसके अंदर पूरा डाल देंगे। तो मैं एक हाथ से डालती जा रही हूँ, दूसरे हाथ से इसे चलाती जा रही हूँ ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल भी ना पड़े, इसलिए हमें इसे चलाते जाना है जैसे-जैसे पाउडर को डालेंगे। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही पूरी बर्फी बना करके तैयार करेंगे। इस मिक्सचर को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ 5 से 6 मिनट के लिए हमें पकाना है। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो क्या होगा, इसका बर्फी का जो कलर है वो हल्का पीला-पीला हो जाएगा। इतनी जो बर्फी व्हाइट दिख रही है, व्हाइट नहीं रहेगी और जो बर्फी है वो हार्ड भी हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। और जैसे-जैसे हम इसे पकाएँगे धीरे-धीरे क्या होगा, जो हमारा मिक्सचर है हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और पैन को हल्का-हल्का सा छोड़ने भी लगेगा। तो इस समय आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और बंद करने के बाद भी हमें इसे चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि जो ये हमारा मिश्रण है वो अच्छे से जल्दी से ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ बन कर के तैयार होगा। तो ये सही से जमने लायक कंसिस्टेंसी में आया है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा-सा मिक्सचर एक प्लेट में निकाल कर के रख दिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए पहले इसे ठंडा होने देंगे। लेकिन मैं इसे लगातार चलाते भी जा रही हूँ। तो इधर देखिए ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस तरीके से उँगलियों में लेके देखेंगे और इसे इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। तो देखिए इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बॉल बन रही है, यानी बिल्कुल हमारा मिश्रण परफेक्ट हुआ है।
और ये मिश्रण भी धीरे-धीरे गाढ़ा और ठंडा होना शुरू हो गया है। अभी भी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसे कढ़ाई को नीचे रख ले रही हूँ और नीचे रख कर के भी इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से कढ़ाई को ना छोड़ दे। तो इसने अब पूरी तरीके से कढ़ाई को छोड़ दिया है और मिक्सचर ठंडा भी हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, छूने लायक गरम है, तो मैं इसे हाथों से मसलते हुए बिल्कुल डो की तरह स्मूथ कर ले रही हूँ। तो अब ये बिल्कुल डो की तरह स्मूथ हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्लास्टिक शीट ले लेंगे, उसके ऊपर हल्का-सा घी लगाएँगे और इस डो को एक बार वापस से मसल लेंगे और फिर उँगलियों से प्रेस करते हुए इसे फैलाएँगे और इसे रेक्टेंगल शेप देते जाएँगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे शेप देती जा रही हूँ और जब इस तरीके का शेप आ जाए तब हम इसे बेल लेंगे। तो आपको कितना मोटा रखना है बर्फी को उसके हिसाब से ही आपको बेलना है। तो मैंने इसे बेल लिया और बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर चांदी की वरक लगा रही हूँ। चांदी की वरक लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर घर पर खाने के लिए बना रहे हैं तो बिना चांदी की वरक लगाए भी बना सकते हैं। लेकिन अगर चांदी की वरक लगाते हैं तो अच्छी क्वालिटी की चांदी की वरक लगाइएगा। और अब हम इसे वरक लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। तो ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था, तो अब मैं इसे काट ले रही हूँ। तो मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ जैसा कि काजू कतली का शेप होता है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट रहा है और जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी चाकू पर नहीं चिपक रहा है। तो एक अच्छे काजू कतली की यही पहचान होती है कि जो मिक्सचर है काटते वक़्त बिल्कुल भी चाकू पे ना चिपके। और काटने के बाद इस तरीके से सारी काजू कतली को निकाल लेंगे और इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर कर के रख दीजिएगा। आराम से 10 से 15 दिन तक ये काजू कतली खराब नहीं होती है और आप देख सकते हैं जो हमारी काजू कतली है वो काफ़ी अच्छी बनी है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी बनी है। तो मैं आपको तोड़ कर के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं अंदर से ये सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।